आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ आप सभी को माँ शारदा जी के दर्शन कराने चलती हूँ। माँ शारदा जी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के मैहर जिले में पड़ता है। माँ शारदा जी के दर्शन करने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं और रोपवे की भी सुविधा दी गई है। हम सभी रोपवे से जाने वाले हैं, इसलिए अब हम रोपवे की लाइन में लगेंगे और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। माँ शारदा जी के बहुत सारे आश्चर्यजनक रहस्य हैं जो आप सभी को गूगल के माध्यम से मिल जाएंगे। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यहाँ आल्हा उदल की कहानी है। जो आल्हा उदल माँ शारदे से अमृत का वरदान प्राप्त किए थे। आल्हा उदल माँ शारदा के सबसे बड़े भक्त हैं। वे आज भी माँ शारदा की पूजा करते हैं। जब पुजारी मंदिर का ताला खोलते हैं और पट खुलता है तो देखते हैं कि वहाँ माँ शारदा के चरणों में ताजे फूल और जलती हुई अगरबत्ती मिलती है। हम रोपवे के माध्यम से पहाड़ी के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ 12 महीने भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और अब हम यहाँ थोड़ी देर तक रुकेंगे ताकि हमारे फैमिली के सभी लोग ऊपर आ जाएं और हम एक साथ माँ शारदा जी के दर्शन कर पाएं। हमारे साथ हमारे परिवार के नवविवाहित दूल्हा दुल्हन भी हैं जिनके हाथों के माध्यम से हमें माँ शारदे को 56 भोग का भोग लगवाना है और माँ शारदे का आशीर्वाद प्राप्त करना है। यहाँ माँ शारदे जी की आरती पूजा 3 बार की जाती है और 3 बार भोग लगाया जाता है। हम सभी दोपहर के पूजा में शामिल होने के लिए माँ शारदे के दर्शन करने पहुँचे हैं। माँ शारदा जी के लिए भोग आ चुका है और हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि पुजारी हमारे भोग को माँ शारदे तक पहुँचाएं और उनको भोग लगाएं, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद प्रदान करें। हम सभी को माँ शारदे की आरती में शामिल होकर बहुत ही खुशी मिली और अब हम नीचे आ गए हैं। पीछे माँ शारदा जी के जो सिंह हैं उनके दर्शन करते हुए काल भैरव जी के दर्शन किए और काल भैरव के दर्शन के बिना माँ शारदे का दर्शन अधूरा माना जाता है। यह मान्यता है कि यहाँ काल भैरव के में जिनको भी काल दृष्टि होती है या शनि दोष होता है सब दूर हो जाता है। मैंने भी काल भैरव के दर्शन करते हुए कीलों में हाथ रखा है और उनसे विनती की कि नज़र दोष सभी दूर हो जाएं। और नए दूल्हा दुल्हन अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया और सब हम लोग बहुत एंजॉय किए और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किए। सब हम एक साथ सेल्फी लिए। कुछ सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं जहां हम अपने परिवार के साथ सेल्फी ले सकते हैं और कुछ समय बिता सकते हैं। यहां बहुत ही सुकून और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप भी माँ शारदा जी के दर्शन करने यहाँ एक बार ज़रूर आइए। अगर आप यहाँ आ चुके हैं तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा और हमारी यह वीडियो कैसी लगी यह कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी मित्रों को शेयर अवश्य करिएगा। हमारे परिवार के इस नवविवाहित जोड़े को अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा जिससे इनका जीवन मंगलमय हो। अब हम अपने पूरे परिवार के साथ रोपवे के ही माध्यम से नीचे चलेंगे जहां प्रसाद का वितरण होगा। माँ शारदा आप सभी की भी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी और हम तो यही कामना करके जा रहे हैं कि माँ शारदा सभी का कल्याण करे और सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दें, सभी प्राणियों का कल्याण करें। यहाँ आपका जब भी आना हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि रोपवे की सुविधा सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही रहती है और इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाती है। कभी भी आपको आना हो तो ऑनलाइन ही टिकट करवा लें, उससे आपको ज़्यादा सुविधा मिलेगी। अब हम दूल्हा दुल्हन के हाथों प्रसाद लेंगे और मान्यता है कि प्रसाद जितना ज़्यादा लोगों को दिया जाता है उतनी ही ज़्यादा पुण्यफल की प्राप्ति होती है।
यहाँ अन्नपूर्णा माता की कृपा से 12 महीने भंडारा चलता है। आप हम कभी भी आइए तो भंडारे का प्रसाद जरूर लीजिए। अब हम सभी भंडारे का प्रसाद लेने के बाद पूरे परिवार के साथ घर जाने के लिए इकट्ठा हो गए हैं और गाड़ियां भी आ गई हैं। एक बार सभी प्रेम से बोलिए शारदा माता की जय।